हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। पहला एक लेक्चर अपलोड कर दिया। हम लोग 5 क्वेश्चन 10 मिनट में खत्म करने वाले, मतलब ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पास। अगर टारगेट या आर्यन पब्लिकेशन हो तो उसमें से आपको समझ में आएगा। तो टॉप 10 एमसीक्यूज में मैंने आपके 5 क्वेश्चन ऑलरेडी लिए थे। आप 6, 7, 8 और 9, 10 ले लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम इट्स एंड स्ट्रेच बाय अटैचिंग द वेट, है ना। मतलब बच्चों एक वर्टिकली यहाँ पे वायर है, मतलब ये वायर है, ऐसे कोई वायर बांधने वाला है और यहाँ पे उसका जो वेट है बच्चों, जो वेट दे वाला है ये 200 न्यूटन इतना है। टू द लोअर वेस्टेज द वायर 1 मिलीमीटर देन इलास्टिक एनर्जी स्टोर इन द वायर। मतलब इसका जो एक्सटेंशन है बच्चों, यहां था तो इसका एक्सटेंशन हो गया, पहले था यहां तक, बाद में एक्सटेंशन हो गया यहां, और वो हुआ है 1 मिलीमीटर। हम लोगों को यहां पे क्या निकालना है? इलास्टिक एनर्जी स्टोर इन द वायर। तो यहां पे एनर्जी कितनी स्टोर हुई वाली है बतानी है। तो 1/2 1 इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। अरे वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, पता है ना। तो 1/2 फोर्स है बच्चों मेरे पास 200 और एक्सटेंशन स्मॉल एल 1 मिलीमीटर, मिली को मीटर करोगे, सिंपल सा था बच्चों, बहुत सिंपल सा है। 10⁻³ ये हो गए 100। तो ये 100 मतलब 10⁻², ये -3। ओरली आंसर था -1, लेकिन पावर में नहीं है, वो 0.1 शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब बच्चों आपका आंसर है ए। यहां पे जो आंसर दिया गया है वो सही है। नेक्स्ट बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है 7 नंबर पे। चलो 7 नंबर पे सवाल क्या दिए वाला है, ध्यान देना है। वेन 4 kg मास दिए वाला है। चलो सबसे पहले मास 4 kg, ठीक है, 7 नंबर का आंसर। उसके बाद में मास हैंग द वर्टिकली लाइट स्प्रिंग। एक स्प्रिंग बच्चों देखो, ये स्प्रिंग है, जुम 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 जुम, ठीक है, उसको मास लगाए वाला है 4 kg का, ठीक है ना। हुक्स लाइक द स्प्रिंग स्ट्रेच 2 सेंटीमीटर। अच्छी, पहले 2 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 kg यहां से यहां आ गया। वर्क रिक्वायर्ड डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्ट्रेच द स्प्रिंग, पूरी स्ट्रेच की 5 सेंटीमीटर विल बी। अच्छी बात है। सबसे पहले के निकालो बच्चों, ये ऑक्सीलेशन जैसे यहां पे फार्मूला यूज करना है, नहीं तो जाओगे इसमें तो फंस जाओगे। ऑक्सीलेशन चैप्टर ना, उसमें से क्या निकालते बच्चों हम लोग? फोर्स डिवाइड बाय एक्स। याद होगा ना इसके लिए, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, या फी इज इक्वल टू -kx, लेकिन ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। इसके लिए स्प्रिंग के लिए फर्क, फोर्स कितना कह रहे हैं वो नहीं दिया है, तो हम लोग mg/x निकाल सकते हैं। मास है 4, g की वैल्यू 9.8 और x कितना दिया बच्चों? 2 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर है, बराबर है भैया, कोई टेंशन है। ये हो गई 2 जा, तो k इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8, ये ऊपर गई। जानबूझकर भैया इसी को ऐसे रखना है, क्यों? क्योंकि मुझे बाद में बहुत हेल्प करने वाला है। बाद में आपके पास सवाल क्या है बच्चों, अच्छी तरह स्ट्रेच स्ट्रिंग, अच्छा 5 सेंटीमीटर के लिए निकालना है, एक्सटेंशन एजेंट मतलब 5 सेंटीमीटर के लिए। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 kx²। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भैया बोलिए कि हम लोग टोटल एनर्जी निकालते थे, तो 1/2 kx² प्लस 1/2 ka² - x²। ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी। इनको ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल एनर्जी 5/2 k a² मिलता था, याद है ना, या m⍵² रखते थे, सेम है ना फार्मूला यार, याद आना चाहिए। तो वर्क 1/2 k की वैल्यू 2.9.8 इंटू 10⁻², और x आप 5 सेंटीमीटर के लिए देखो बच्चों, ये अब ये तो 5 सेंटीमीटर -2, समझ में आ रहा है ना। सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन है, तो ये मर गया, ये से ये मर गया,
तो यहां पे वर्क डन 5 8 जा 44 आ गए। 5 कुछ गड़बड़ होने वाली है। 49 ठीक है, तो इतना आंसर मिलेगा क्या देखते चलो। हाँ 5 4 जा 44 आ गए। 5 9 जा 45 प्लस 4 49 राइट है भैया, राइट है। ये 49 तो आंसर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो शिफ्टिंग प्रॉब्लम आ रही है क्या। हाँ इसका स्क्वायर है भैया, इसका स्क्वायर है, तो इसलिए हम लोगों को स्क्वेयरिंग करना पड़ेगी इसकी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस शक्तिमान। शक्तिमान ये हो गया, देखो चलो 2 2 से मर गया, तो ये हो गया 9.8 इंटू 10⁻²। अब देखो इसका 25 दा 5 का स्क्वायर, और ये 10⁻⁻4, अरे -2 है -4 हो गया, तो वर्क इज इक्वल टू मतलब 200, ये हो गए 245 है ना, ये 20 है ना, तो 20 ऐड करो भैया 225, हाँ तो 245, चलो 245 एक छोड़ के पॉइंट, ये 10⁻², समझे। अरे 10⁻² क्यों, -4 में से +2 तो -2, तो 2 से शिफ्ट करो भैया 2.45 है क्या, 2.45, हाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहां पे x का स्क्वायर है, हमने स्क्वायर नहीं किया था। चलो बच्चों उसके बाद में थर्ड नंबर का जो सवाल है, सिंपल सिंपल सवाल है, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं होते हैं, ठीक है। आप लोगों को खाली कोशिश करना पड़ती है। ये क्वेश्चंस आ चुके, कोई भी बुक्स में चेकआउट करो। देखो इफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक एल्यूमिनियम इज डिक्रीज बाय 1%, डिग्रीज का मतलब क्या है, देखो माइनस है ना, डिग्रीज माइनस साइंस क्यों लेते, अरे इलास्टिसिटी पढ़ रहे ना, तो इसका मतलब क्या 1/100, मतलब dv बाई वी की वैल्यू 1/100 है। ओके, सरफेस इंक्रीज बाय बल्क मॉडुलस दी वाला बी की वैल्यू है मेरे पास 7.5 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पे सरफेस मतलब ट्रेस निकालना है, उसको कैसे निकाले, मतलब प्रेशर निकालना पड़ेगा। अच्छा, प्रेशर निकालना है। तो बच्चों बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या है, क्या है बल्क मॉडुलस का, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। अरे वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है, चेंज इन प्रेशर है, तो बल्क मॉडुलस चेंज इन प्रेशर माइनस में लिखते हैं हम लोग, पता है ना, और इसका चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन इसको कैसे लिखा जाए, -P डेल V बाई V। मुझे P निकालना है, तो बच्चों इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में या -dV बाई dV की वैल्यू बोल सकते हैं, नहीं ना भैया उल्टा होगा ना, ये V बाई डेल V, ठीक है। मुझे P निकालना है, तो B यहां पे dV बाई V, अरे उल्टा होगा ना इधर आने से, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो B की वैल्यू मेरे पास 7.5 10⁻10 डिवाइड बाई dV बाई V की वैल्यू 1/100। मेरे ख्याल से आपको 7.5 इंटू 10⁻10, ये ऊपर गए तो -2, तो यहां पे 7.5 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन यहां पे आपके लिए होगा सही भैया। चलो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप लोग, निकालना है तो। 2 सवाल लिखे बच्चों आपके लिए, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ऑल इज वेल, ठीक है बच्चों। ओके चलो मैं आगे बढ़ा हूं। 9 नंबर का सवाल है आपके लिए कि फॉर अ गिवन मटेरियल वाई, यंग मॉडुलस दिया है बच्चों, वो है मेरे पास y इज इक्वल टू 2 ईटा। ईटा पता है ना, ठीक है ना, के बल्क मॉडुलस से ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना। पॉइजन रेशो सिग्मा निकालना है, सिग्मा 6 नहीं सिग्मा है। क्या है फार्मूला, y इज इक्वल टू टॉइस ईटा 1 प्लस सिग्मा, इसकी वैल्यू है 2.4 ईटा, ये 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ईटा से ईटा मर गया, 2 1 जा 2 मतलब 1.2। कितना इजी है बच्चे, सवाल आ चुका है, AI ट्रिपल में सवाल आ चुका है, देख लेना आप लोग। तो ये यही ये माइनस होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू 0.2। इतना इजी सवाल होता है, हाँ देख लेना, चेकआउट करना भैया, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट 10 नंबर पे सवाल है बच्चों, सिंपल सवाल है
जो सवाल आ चुके हैं वही ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है। प्रैक्टिस करना अच्छी, ऐसे सवाल उठाना है लेकिन आप लोगों को, ठीक है ना। When a spring stretched by the distance x is exert, the force is given by, फोर्स दिया है कितना, 10 नंबर का सवाल है भैया, -5x -16x क्यूब है भैया, स्क्वायर गलती से हो गया मेरे से। चलो यफ की, अरे आपको पता है ना -kx, भूल गए भैया, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स इतना होता है, तो यहां पे -kx, मैं एक काम करता हूं माइनस बाहर निकालता हूं, क्या हो रहा है देखो भैया, समझ में आ रहा है। x को कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाला तो प्लस आ गया, तो ये से ये मर गया, माइनस से प्लस हो रहा है, मतलब k की वैल्यू मेरे पास 5 + 16x स्क्वायर है। ये बात समझ में आ रही भैया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। बात समझो बाद में, द वर्क डन देन द स्प्रिंग स्ट्रेच, पहले वर्क डन किया तो 0.1 मीटर हो रही थी स्ट्रेच, बाद में 0.2 इतनी स्ट्रेच हो रही है, तो मैं पहला स्प्रिंग कांस्टेंट ये मानूं, जो कि पहले स्प्रिंग के लिए है मेरे पास, K1 के लिए क्या है मेरे पास, K1 ये 16, और अब x1 बोलो बच्चों, इसको x1 0.1 मीटर, आपको 10⁻⁻1 मीटर लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, क्योंकि यहां पे स्क्वायर करने वाले 10⁻⁻1 स्क्वायर, कोई टेंशन। तो K1 की वैल्यू 5 + 16 × 10⁻², तो थोड़ा सोचो भैया, K1 क्या मिल रहा है, 5 + 0.16, तो K1 एडिशन करके ये मिल रहा है, सही है ना भैया, कोई टेंशन नहीं, ये क्यू आपको पता लगेगा, ठीक है। सेम टू सेम K2 5 + 16 x का स्क्वायर, वहां पे x2 बच्चों 0.2 है, तो मैं 2 × 10⁻⁻1 कर रहा हूं, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर है ना भैया, और ये 10⁻⁻2, कोई शक। तो K2 = 5, ये हो गया 64 10⁻⁻2, तो K2 5 0.64, तो K2 की वैल्यू मिल रही है 5.64, समझ में आ रहा है। K1 K2, ये K1 है, ये K2, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वर्क डन निकलना है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये K2 x2 स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, माइनस इनिशियल, क्योंकि हम लोगों को फाइनल माइनस इनिशियल तो चेंज कितना हो रहा है निकाल सकते हैं ना हम लोग, वर्क डन व्हेन द स्प्रिंग स्ट्रेच करने के बाद, तो K1 x1 स्क्वायर। चलो वर्क हाफ, K2 की वैल्यू मेरे पास भैया 5.64, x2 कहां है, ये तो इसका स्क्वायर है 4 × 10⁻², बात समझ में आ रही है भैया, ये इसका स्क्वायर है अभी, माइनस हाफ, K1 कितना है 5.16 मल्टीप्लाई x1 कितना है -1 है लेकिन -2, बात समझ में आ रही है। ये बच्चों 2 2 जा, तो वर्क डन = ये हो रहा है 8, ये हो रहा है 12, ये हो रहा है 11, मल्टीप्लिकेशन, ये -2 को बाहर निकालेंगे, ये हो रहा है भैया 2 जा 5 जा 8 जा, और ये 10⁻⁻2 कॉमन यहां पे भी है, यहां पे इसलिए दिखाई तो दे रहा भैया, मेरा लिखना चलो आपको दिखाई नहीं दे, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो सबको सब्ट्रैक्शन आता होगा, ये बच्चों 11.28 और ये है 2.58, 8 में से 8 गया 0, 12 में से तो 7, ये हो गए 10, 10 में से तो 8, तो 8.7, ये 10⁻⁻2 कॉमन है, ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जूल यूनिट होगा, क्या है मेरे पास यूनिट, करेक्ट बच्चों। तो ऐसी सीरीज है बच्चों, 5-5 क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन आपको सेम इस फार्मूले पर देखो, ये जो फार्मूला वर्क का पता है ना, ऐसे फार्मूले के ऊपर आपको 5-5 एग्जांपल सॉल्व करते देखना बच्चों, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इसके बाद में हम लोग सर पे टेंशन लेके आएंगे, धीमे धीमे सब चैप्टर कवर करेंगे, 5-5 ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा दिमाग को टेंशन मत लेना, कम लेक्चर होगा लेकिन इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होगा। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके पास कोई बुक्स है तो चेकआउट करना, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना, डोंट टेक टेंशन, ओनली अटेंशन ऑन योर स्टडी। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।